तो आज हम लोग सीखेंगे ईमेल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईमेल क्या है और ईमेल के और जीमेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही हम मेल कैसे करते हैं और मेल में हम कैसे अपना कोई फाइल है उसे भेज पाएंगे, साथ ही कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, आप कैसे किसी को मेल भेज पाएंगे। तो ईमेल के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईमेल और जीमेल। क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है? ये लोगों के माइंड में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो अंतर ये है कि दोनों लोग ईमेल की सुविधा हमें प्रोवाइड तो कराते हैं, बट अंतर सिर्फ इतना है कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ये होता है हमारा गूगल मेल। इसे चलाने के लिए हमें किसी ऐप की आवश्यकता पड़ती है, लाइक जीमेल, ईमेल। किसी न किसी ऐप की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा गूगल से चलता है। इतना ही अंतर है इनमें। इससे भी आप मेल भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, फाइल भेज सकते हो, इससे भी भेज सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं। तो ये था मुख्य डिफरेंस। ईमेल में साथ ही हम लोग टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, साथ ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। वो है BCC CC 2। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसे ध्यान से समझिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। और 2 उसे जिसे हम ये मेल भेजना चाहते हैं। इसके बाद में हम लोगों को अगर मान लीजिए ज्यादा लोगों को भेजना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने ईमेल आईडी डाल दी, कॉमा लगाया, दूसरी ईमेल आईडी, कॉमा, तीसरी ईमेल आईडी, चौथी ईमेल आईडी, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते हुए चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग BCC और CC का उपयोग करते क्यों है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, एक मेल राम नाम के व्यक्ति को भेजना है, तो जाहिर सी बात है राम की हमारे पास ईमेल आईडी है और इसी की कार्बन कॉपी हमें 50 लोगों को और भेजना है, तो हम CC का उपयोग करेंगे। CC के उपयोग से इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ब्लाइंड जो कार्बन कॉपी है वो इतने लोगों को भेजी गई है। और अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी रखते हैं तो ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि इन्हें तो पता चलेगा कि सबको भेजी गई है, बट अदर लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि जो ये ईमेल है वो इन्हें भी भेजी गई। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्क है, कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए उस फैक्ट्री में 500 वर्कर्स हैं, एक मैनेजर है। अब आप चाहते हैं कि मैनेजर को तो पता चले कि भाई 500 लोगों को मेल किया गया है, बट इन 500 लोगों को ना पता चले कि मैनेजर को मेल किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मैनेजर को डाल देते हैं, बाकी सबको कार्बन कॉपी में, और ये मेल सबके पास जाएगा। सबको ये पता चलेगा कि सारे के सारे वर्कर्स को भेजा गया है मेल, और जबकि ये किसी को नहीं पता चलेगा कि मैनेजर को भी भेजा गया है। तो इसीलिए हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देख लें। इसके लिए हम चलते हैं सीधा अपने ईमेल अकाउंट पर। ईमेल अकाउंट बनाना तो सारे लोगों को आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइए, हम इसमें भी आप लोगों को बता देंगे कि ईमेल अकाउंट कैसे बनता है। यार ईमेल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक @ से पहले वाला, एक @ से बाद वाला। जो पहले वाला होता है ये हमारा होता है यूजर नेम, जो इधर वाला होता है वो होता है हमारा डोमेन नेम। वो gmail.com आपका हो सकता है। और ये जो यूजर नेम है इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। आप कोई भी लेटर, नंबर,
अंडरस्कोर इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप कोई अपनी उल्टी सीधी ईमेल आईडी ना बनाएं। आजकल ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा लोगों को जरूरत पड़ रही है, हर जगह पे ईमेल आईडी मांगी जा रही है। मान लीजिए आपका नाम सुमित है, अब आप लोग ईमेल आईडी क्या बना रहे हो, sumit@gmail.com, मिलेगा ही नहीं, ये लिख कर आएगा दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे वन लगा दिया, सब कोई लगाता है, आपने लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक। आपने 2 लगा दिया, फिर भी नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, रहना सुमित ही है, कुछ ऐसा लिखो जो आपको याद रहे, जैसे Sumit.7.6, ठीक है, या डॉट अपने मोबाइल नंबर के 2 अंक डाल सकते हो, जो कि मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगर 2 अंक नहीं मिल रहे तो डॉट की जगह पे आप अंडरस्कोर लगा दो, क्योंकि जब ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, मान लीजिए आपने ये काम नहीं किया, आपने नहीं लगाया, सुमित 1 2 मिला नहीं, आपने 3 ट्राई किया नहीं मिला, फिर आप लोग क्या करते हो, कब तक नहीं मिलेगा, लंबा चौड़ा नंबर लिख डाला, अब तो मिलेगा, मिल गया, आपका ईमेल बन गया। आप गूगल यूट्यूब चला रहे हो, अच्छी बात है, बट ये ईमेल आप किसी को बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो 10-12 नंबर आपने लिखे हैं ये आपको ही नहीं याद है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए क्या है, जो आपका यूजर नेम है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, और रटने के लिए यही है कि आप कुछ ऐसा डालें जो आपको पहले से ही पता हो, क्योंकि बाद में रटने का कोई विचार नहीं रह जाता है। यहाँ पे आपको वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप लोगों से वीडियो कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा इनबॉक्स है, इनबॉक्स में आपको सारे के सारे मेल दिखाई पड़ेंगे, जो मेल आए हुए हैं वो सारे मेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोरेज दिखा रहा है कि कितने % यूज हुआ है हमारा। इसके बाद में अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी सेटिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं अकाउंट पर, देन आप इस ईमेल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज योर गूगल अकाउंट से गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं गूगल अकाउंट को मैनेज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इससे बाहर जाता हूं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ईमेल अकाउंट ओपन है, चाहे तो इस वाले से काम चला सकते हैं या दूसरा जो चाहिए वो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और कोई ऐड करना, देन हम ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस के अंदर जो हमें मैनेज करने हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ से। अब हम सीधा मेल करते हैं किसी को भी, उससे पहले इन चीजों को देख लो। सबसे पहले ऑल इनबॉक्सेस, ऑल इनबॉक्स मतलब जितने भी मेल हैं आपके सब इसी में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। प्राइमरी में जो अभी हाल ही में आए हुए हैं, जो आए हुए हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। प्रमोशंस में क्या होता है, कुछ एड्स के ईमेल हमारे पास आते रहते हैं, वो प्रमोशन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया के जो है वो सोशल में चले जाएंगे आपके। स्टार्ड में वो मेल्स रहते हैं जो कि आपने स्टार करके रखे हुए हैं, यानी कि जो आपके फेवरेट हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग स्टार्ट करके रखते हैं। स्नूज अगर आपने टाइमिंग सेट कर लिया है कि भाई ये ईमेल इस समय पे जाना चाहिए, वो यहाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपने इंपॉर्टेंट में सेट करके रखे हैं वो मेल्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। सेंट में जो अभी तक आपने भेजे हुए हैं, सेंट में जो हमने अभी तक सेंड किए हैं वो मेल्स दिखाई पड़ते हैं। शेड्यूल्ड में आपने जितना शेड्यूल करके रखा हुआ है, मान लीजिए आपने अभी मेल टाइप कर दिया है न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर आ रहा है 5 दिनों बाद, वो आपको शेड्यूल में दिखाई पड़ेगा। आउटबॉक्स में वो सारे मेल्स दिखाई पड़ते हैं। कौन से दिखाई पड़ते हैं बताइए, बताएं किसी को। आउटबॉक्स में आपको वे सारे मेल्स दिखाई पड़ेंगे जो आपने सेंड तो कर दिए हैं, हाँ, और जो ड्राफ्ट में है वो मान जो आपने टाइप तो कर लिए बट आपने सेंड ही नहीं किए हैं, वो ड्राफ्ट में आपके सेव रहते हैं। ऑल मेल्स में आपके सारे मेल्स सेंड रहते हैं। स्पैम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कई सारे मेल्स आपके पास भेजते हुए चला जाए, वो स्पैम में चला जाता है। ट्रैश में वे सारे मेल्स होते हैं जो आपने डिलीट किए हुए हैं।
और यहाँ पर ये हमारा लेबल नेम है। इसके बाद में आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टेक्ट का मिलेगा और सेटिंग और हेल्प। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो इसकी ये पूरी सेटिंग आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे लाइट या डार्क या सिस्टम डिफॉल्ट रख सकते हैं। यहां से नोटिफिकेशन आप मैनेज कर सकते हैं, पूरी सेटिंग है, नॉर्मल है, आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधा मेल करते हैं किसी को भी। मेल करने के लिए हमें कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा और कंपोज पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले देखिए फ्रॉम ऑप्शन आ रहा है। फ्रॉम का मतलब जिससे आप भेजना चाह रहे हैं। टू में आप जिसे भेजना चाह रहे हैं वो रखेंगे। हमने क्या कर दिया, एक ईमेल आईडी है .c@gmail.com। इस ईमेल आईडी को मुझे मेल करना है। सब्जेक्ट है स्टडी। अब देखिए यहां पर लिखा है कंपोज मेल, मतलब आप मेल में क्या क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर टाइप करना चाह रहा हूं, जो भी टाइप करना है। मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग। और अब आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे देन आपको देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ गए, सीसी और बीसीसी, जिनका मतलब मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। और इसके बाद में आपको बस यही करना है, यहां पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ईमेल अटैच करने का ऑप्शन भी है यहाँ पर। अगर हमें कोई फाइल वगैरह भेजनी है, किसी को फोटो भेजनी है, देन हम इस पर क्लिक करेंगे और अटैच फाइल्स पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो भी हमारी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। हम चलते हैं फाइल्स में और देखते हैं कि हमारी फाइल्स जो है वो कहाँ पर है। बाय डिफॉल्ट हम ये वाली फाइल भेज रहे हैं। हमने ये वाली फाइल क्या कर ली, अटैच कर ली। और हमें कुछ करना है देन हम यहाँ पर क्लिक करके इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट से भी भेज सकते हैं किसी को भी, पूरी सेटिंग दी गई है। अब हमें इस पर बस सेंड पर क्लिक करना है और ये मेल सेंड हो जाएगा। देखिए सेंड लिख कर आ चुका है। अब अगर हम अपने सेंड बॉक्स में देखें तो क्या ये दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग स्टडी पूरा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने उस वाले मेल में जाकर देखें जिसके पास हमने भेजा था तो ये है, यहाँ पर देखिए मेल आ चुका है। आप इस पर क्लिक करके ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ। तो ये कुछ चीजें थी ईमेल से रिलेटेड। चलिए एक और कंपोज करते हैं। अब की बार हम डालेंगे gmail.com। वो उसमें वो नहीं लगा, @ लगाना चाहिए। आ गई। सब्जेक्ट डाल दिया मैंने, कुछ भी डालिए जो भी आपकी मर्जी हो। और यहाँ पर लिख दिया आई एम। अब देखिएगा इसने लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट किया। अब ऑप्शन आ रहा फॉर्मेट का, देन आप यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग आपको नीचे ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डार्क हो रहा है, हल्का सा बोल्ड, इटैलिक,
अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में टेक्स्ट को भी आप यहाँ से अपर केस में लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से इसे भेजेंगे तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका मेल चला जाए। तो ऐसे मेल करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेल्स पे काम होता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं वर्क करेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि ये मेल कीजिए, और अगर इस जमाने में आपको मेल करना भी नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। जल्दी से जल्दी सीख लीजिए। अगर बहुत ज्यादा जीबी में आपकी फाइल्स हैं तो यहाँ पर तो कुछ बाउंडेशंस हैं, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा।